बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलसिला चल रहा है NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन का। तो आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं, डेरा गाजी खान की सियासत में होने वाली है एक धमाकेदार एंट्री। एक बिजनेस टाइकून, एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत, वो डेरा गाजी खान की सियासत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, अपनी तैयारियों में मसरूफ, लेकिन बड़ी खामोश तैयारियां, और अंदर खाने अपने मामलात को ठीक करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमती जमात का टिकट मिल जाए, और अगर वो मिल जाता है तो यकीनन और बिलाशुबा डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर ये एक नया चेंज होगा। और इसको अब तक दरपर्दा गुफ्तगू चल रही थी इस नाम के मुतालिक, लेकिन अब यह नाम खुलकर सामने आना शुरू हुआ है। मैं जिक्र कर रहा हूँ डेरा गाजी खान PP288 से मुंतखब होने वाले MPA जनाब हनीफ खान पिताफी के बड़े भाई डॉक्टर शफीक खान पिताफी। डॉक्टर शफीक खान पिताफी के नाम से डेरा गाजी खान के लोग बखूबी आशना हैं। जिन लोगों का भी MP हनीफ खान पिताफी से ताल्लुक है, वो डॉक्टर शफीक पिताफी को जरूर जानते हैं। कारोबारी और खास तौर पर पेस्टिसाइड के बिजनेस से वाबस्ता लोग वो डॉक्टर शफीक पिताफी के नाम से बखूबी आशना हैं। डॉक्टर शफीक पिताफी ने 1997 के अंदर अपना MBBS कंप्लीट किया QMC से, और एक अगले साल 1998 में उन्होंने मुल्तान में हाउस जॉब किया, और उसके अगले 2 साल में उन्होंने अपने कारोबार को शुरू करने की प्लानिंग की। 2000 में उन्होंने सनक्राफ्ट की बुनियाद रखी, और जब उन्होंने सनक्राफ्ट की जो पेस्टिसाइड का बिजनेस था उसकी बुनियाद रखी, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने कारोबार को वुसअत देते गए, अपने कारोबार को बढ़ाते गए, और बढ़ते बढ़ते वो अगले 10-15 सालों के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। तो वही डॉक्टर शफीक खान पिताफी इस वक्त डेरा गाजी खान के जो मुमकिन NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन हैं उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। और उनके भाई हनीफ खान पिताफी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने अपनी जमात के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको MNA का टिकट मिल जाए। और इस सिलसिले में वो काफ़ी मुतमईन है, पिताफी कैंप जो है वो काफ़ी मुतमईन है, और वो इस बात के ऊपर कि टिकट उनको मिल जाएगा। उनको लगता है कि इनकी इस टिकट के हसूल में कोई रुकावट नहीं है। और डॉक्टर शफीक खान पिताफी का जो सोशल वर्क है उस हवाले से अगर बात की जाए, या पब्लिक कॉन्टेक्ट की बात की जाए, तो ज़ाहिर है अपने भाई के हवाले से उनके पास एक पूरा पॉलिटिकल सेटअप मौजूद है। वो उनके भाई दूसरी बार डेरा गाजी खान से MPA मुंतखब हुए हैं, एक पॉलिटिकल टीम मौजूद है, और जिस NA के ऊपर वो लड़ने जा रहे हैं उसकी एक विंग उनके भाई हैं। तो यकीनन उनके भाई उनके लिए ही एक बैकबोन होंगे इस इलेक्शन के अंदर। और बाकी एक हल्का है PP289, वहाँ पर ज़ाहिर है उनके अपने रवाबित होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हल्का अहबाब से अपना ताल्लुक बढ़ाएं। तो पॉलिटिकल टीम की उनके पास मौजूदगी है बड़ी। मूसा खान फाउंडेशन एक अरसे से डेरा गाजी खान में काम कर रही है। वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, वो अस्पताल के अंदर खाना हो, वो हॉस्पिटल उन्होंने जो अपना एक फ्री बनाया है अपनी वालदा के नाम के ऊपर, वहां पर लोगों की आंखों के ऑपरेशन हो या पर लोगों का इलाज हो, तो उस हवाले से उनका सोशल वर्क भी काफी सारा है। तो डॉक्टर शफीक खान पिताफी अपनी पॉलिटिकल वर्थ के एतबार से, अपने पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसके एतबार से, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के एतबार से एक मजबूत और मुस्तहकम उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन अगर उनको टिकट देती है तो कुछ सोच कर देगी। उसमें डॉक्टर शफीक पिताफी को बहरहाल एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। उसमें उनके सामने लिगारी ग्रुप है, जिसमें लिगारी ग्रुप का दावा है कि अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया, लेकिन लिगारी ग्रुप के जो सरकर्दा लोग हैं उनका अभी तक जो दावा है वो ये है कि ये इलेक्शन उनके चीफ सरदार जमाल खान लगारी लड़ेंगे। ये एक मजबूत धड़ा है। इनके 2 MNA और 4 MPA इनके अपने घर के अंदर मौजूद हैं, और डेफिनेटली सरदार अवैस अहमद खान लगारी फेडरल मिनिस्टर हैं पावर के, तो शहबाज शरीफ साहब की गुड बुक में है। तो ये एक मजबूत ग्रुप है टिकट के हसूल के लिए, और इनको टिकट के इनकार की भी बहुत सोच समझ कर क़यादत को जो है ना फैसला करना पड़ेगा। इसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा धड़ा है वो है सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब का, जो मरकजी जमियत अहले हदीस के सरबराह हैं। यकीनन उनका भी अपनी जगह पर एक बहुत वेट है, एक वजन है सियासी तौर पर। उनकी जमात का पंजाब के हर कौमी और सूबाई हल्के के अंदर
2-4-5 हज़ार वोट जरूर मौजूद है और वो सारा का सारा वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ता है, तो यकीनन सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम भी एक टिकट के हसूल के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। वो अपने साहबजादे उसामा अब्दुल करीम को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ तीसरी जो शख्सियत है वो यहाँ पर हुज़ैफर रहमान है, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की गुड बुक में है। वो भी अपने लोगों के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं टिकट की हसूल की कोशिश कर रहा हूँ और मैं NA 185 का इलेक्शन लड़ने चाह रहा हूँ। ये एक अलग बात है कि उनका यहाँ पर पोलिटिकली जो ग्रुप है वो शायद ना होने के बराबर है। उनके मुकाबले में लगारी और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का जो ग्रुप है वो बहरहाल बड़ी वर्थ रखता है। और अब इन दो ग्रुप के मुकाबले में जो टक्कर का ग्रुप आया है फिर वो हनीफ खान पिताफी का ग्रुप है। पिताफी ग्रुप इस वक्त डेरा गाजी खान में दूसरी बार मुसलसल सूबाई असम्बली की नशिस्त वो हासिल कर चुके हैं। वसाइल उनके पास बेपनाह है और सोशल वर्क उनका बहुत ज्यादा है, टीम उनके पास मौजूद है और वो अब MNA के भी यहाँ पर ख्वाहिशमंद हैं। ये बात 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी सामने आई थी। उस वक्त भी एक दफा ये जिक्र हुआ था कि डॉक्टर शफीक खान पिताफी भी मुमकिन MNA के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन शायद उस वक्त ये डिस्कशन तो हुई, इसको प्रैक्टिकली इन्होंने नहीं किया। अब चूंकि ये नशिस्त खाली हुई है और भाई भी MP हैं और जमात अगर उनको नून लीग कंसिडर करती है तो हालात बड़े साजगार है MNA बनने के लिए, तो शायद डॉक्टर शफीक खान पिताफी जो है ना वो इसलिए ये इस चीज पर आमादा हुए होंगे कि जी ठीक है मैं इलेक्शन जो है ना कॉन्टेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो जिक्र चल रहा, बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो किस तरफ जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर डॉक्टर शफीक खान पिताफी को ये टिकट नहीं मिला तो क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे आजाद हैसियत में या वो पार्टी फैसले का एहतराम करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल अब एक नई डिबेट स्टार्ट होने जा रही है डेरा गाजी खान के इन हल्के के अंदर कि आया कि टिकट किसका होगा। सबसे पहला मरहला तो फिर ये है और टिकट होने के बाद बकिया जो दीगर उम्मीदवार हैं उनका रद्द मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे और अपने पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे या फिर अपना कोई लाएअमल इख्तियार करेंगे। एक सवाल तो ये पैदा हो जाता है और दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर शफीक खान पिताफी जो हैं वो डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर किस हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये डिबेट भी काबिले जो है ना अमल है और इस पर बात हो सकती है। डॉक्टर शफीक खान पिताफी मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहरहाल एक अच्छे इजाफा होंगे और उस पर डेरा गाजी खान के शहरी होने का वो एज लेंगे, अपने भाई के MP होने का एज लेंगे और फर्स्ट टाइम है उनसे लोगों की नाराजगियां ना होने के बराबर होंगी। तो यकीनन लोग डेरा गाजी खान के लोग ये चांस लेते हैं हर दफा कि जी हम इसको चेंज करके देखें। आप 1970 के इलेक्शन से अगर आप देख लें तो डॉक्टर नजीर शहीद को यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर डेरा गाजी खान से मुख्तलिफ उम्मीदवार तब्दील होते रहे, मुख्तलिफ उम्मीदवार यहाँ से बनते रहे। डॉक्टर ख्वाजा कमालुद्दीन अनवर यहाँ से मुंतखब हुए, सरदार अमजद फारूक खान खोसा यहाँ से मुंतखब हुए, सरदार फारूक खान लगारी यहाँ से मुंतखब हुए, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम यहाँ से मुंतखब हुए और अब दूसरी बार जरताज गुल वजीर साहिबा जो है ना यहाँ से मुंतखब हुई हैं। तो डेरा गाजी खान के लोगों ने अपने वोटों के जरिए शफलिंग करते रहे और चेंज करते रहे अपने उम्मीदवारों को। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है डेरा गाजी खान के शहर की जो सियासत है इसके अंदर कि यहाँ पर लोग तब्दीली चाहते हैं। तो क्या डॉक्टर शफीक पिताफी साहब जो हैं वो मुमकिना तब्दीली के लिए लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद डिबेट होगी और जब तक ये टिकट नहीं मिलता तब तक ये डिस्कशन रहेगी बहरहाल कि अब एक मजबूत उम्मीदवार का नाम डॉक्टर शफीक पिताफी भी उन उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हो गया है और यकीनन ये जो दीगर टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उम्मीदवार उनके लिए खतरे की घंटी होगा कि उनका पॉलिटिकल यहाँ पर ग्राउंड भी मौजूद है, उनके पास एक सिटिंग MP मौजूद है उनका भाई जिसकी वो ऊपर MNA लड़ने जा रहे हैं और उनके पास वसाइल भी इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए MNA का इलेक्शन लड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अब फैसला देखना होगा कि वो किसके पलड़े में अपना झुकाव डालते हैं या किसको अपना टिकट देते हैं। ये तय है कि डेरा गाजी खान की सियासत में और ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है वो कामयाबी की कुंजी होगा।
तमाम तर जो हुकूमती वसाइल होंगे यकीनन वो उस उम्मीदवार की हिमायत के अंदर होंगे कि हुकूमती जमात कभी भी अपने इलेक्शन लूज करने की तरफ नहीं जाएगी। और उन नून के मुकाबले में जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार होंगे उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फिर दीगर जो है ना आज़ाद जमात इस्लामी हो गई, JUI हो गई। JUI से नाम आ रहा है अब्दुल सलाम नासिर का, लेकिन अभी तक ये मरकजी और सूबाई शूरा के अंदर ये नाम डिस्कशन नहीं हुआ, ना फाइनल हुई है कोई डिबेट यहाँ पर। जमात इस्लामी की तरफ से भी उम्मीदवार डेफिनेटली पुट होगा और यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है, जो अब खैर इस वक्त तो उनका अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो उनका हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन होगा ये फैसला भी होगा। तो डेरा गाजी खान की सियासत में एक नई एंट्री, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, वो MNA के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने उनकी लॉबिंग चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से टिकट लें। सरदार अवैस अहमद खान लगारी और सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की मौजूदगी में टिकट ले आना पहली सबसे बड़ी कामयाबी तो ये होगी। यही यूं समझ लें कि अगर वो टिकट ले आते हैं तो उन्होंने अपना आधा इलेक्शन तो जीत लिया, बाकी आधा इलेक्शन उनका फिर प्रैक्टिकल होगा। और यही अब सवाल होगा सरदार अवैस अहमद खान के सामने भी कि अगर वाकई सरदार जमाल खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो ख्वाहिशमंद हैं तो सरदार अवैस अहमद खान लगारी भी यही चाहते हैं, तो फिर टिकट जो है ना यकीनन उनके लिए वो बड़ी कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब अपने साहबजादे उसामा अब्दुल करीम के लिए भी वो पूरी जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि टिकट वो लें। तो ये वो इलेक्शन हो गया कि जिसमें टिकट का असूल ही आपका इलेक्शन से पहले आपकी सारी मेहनत उसके ऊपर लगेगी और अगर आप ले लिया तो यकीनन फिर आप विनर भी आप हो सकते हैं मैदान के अंदर। बाकी फैसला लोगों ने करना है, जमहूर का फैसला का आखिरी होगा, लोगों की पसंदीदगी को देखना पड़ेगा, लोगों का पोलिंग वाले दिन रद्द-ए-अमल को देखना पड़ेगा। आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो ये होगा कि डॉक्टर शफीक पिताफी की एंट्री अगर हो जाती है और वो इलेक्शन लड़ते हैं तो ये डेरा गाजी खान की पॉलिटिक्स में एक अच्छा इजाफा होगा। एक वेलफेयर के कामों में उनका काफ़ी बड़ा नाम इस वक्त है मूसा खान फाउंडेशन के जरिए, और यकीनन एक रिवायती सियासत से हटकर लोगों के पास एक मजीद ऑप्शन आ जाएगी कि जी हमारे पास ये भी मौजूद है। तो जो उनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार होंगे उनको भी अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। अब वो रिवायती सियासत वाला टाइम मेरा ख्याल है डेरा गाजी खान की सियासत से गुजर चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए उम्मीदवार के तज़किरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।